हेलो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं हमारा गुडविल का चैप्टर। अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, जिससे आपको गुडविल का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यू रेशियो के कैलकुलेशन पर और उसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप गुडविल पर आइए। ठीक है ना। आज हम गुडविल की ओनली फॉर थ्योरेटिकल में डिस्कशन करेंगे इस पार्ट में। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम गुडविल के एंट्रीज और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पूरे करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे गुडविल का कि एडजस्टमेंट किस टाइप से किया जाता है और कौन कौन से इसके मेथड्स होते हैं। यानी कि हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या है क्या नहीं है, गुडविल की मीनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ गुडविल क्या होती है। देखो बेसिकली गुडविल क्या है, आप सोच रहे होंगे जनरल नॉलेज में हम क्या कहते हैं गुडविल को। गुडविल हमारी क्या होती है, गुडविल हमारी क्या है, आपको पता होगा गुडविल क्या होती है वैसे। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है वही तो क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, गुडविल बोलते हैं। जो बिजनेस की रेपुटेशन या उसके ब्रांड नेम की जो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म में, उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडविल। तो गुडविल एक तरह की कौन सी एसेट से, इनटेंजिबल एसेट से। कौन सी एसेट से, इनटेंजिबल एसेट से। आपको पता होगा intangible asset, those assets which cannot be touched and seen, it's called intangible assets, such as a goodwill, patents, copyrights, it's called all of intangible assets। कौन कौन सी होती है बच्चों, आपसे पूछे intangible assets, patents, goodwill, copyright, ट्रेडमार्क। अगर किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है वो भी हमारा एसेट्स है, वो भी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स है। और लाइसेंस, अगर आपको किसी चीज़ का लाइसेंस मिला हुआ वो भी हमारी कौन सी है, इंटेंजिबल एसेट्स है। तो देखो बेसिकली होता क्या है, ये मान लो हमारी ओल्ड पार्टनरशिप है। ये क्या है, ओल्ड पार्टनरशिप, जिसमें कितने पार्टनर थे, ए और बी। क्या रेशियो था इनका, 3:2। ये पिछले 5 सालों से बिजनेस कर रहे थे। कितने सालों से, 5 ईयर से ये बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या होगी, इसकी लोकेशन, इनका खुद का नेम हो गया होगा उस लोकेशन में, लोग इनको जानने हो गएंगे, कस्टमर का ट्रैफिक आ रहा होगा, ट्रैफिक ऑफ कस्टमर्स। ठीक है ना, काफ़ी सारे कस्टमर इनको जानते होंगे, इनकी ब्रांड वैल्यू बन गई होगी। तो अचानक से कोई न्यू पार्टनर इन सब का क्या लेता है, फायदा ले लेता है कि मुझे भी इनमें क्या चाहिए, पार्टनरशिप में एडमिशन चाहिए। क्या चाहिए, न्यू पार्टनर क्या कर लेता है, एडमिशन कर लेता है। अगर उसको एडमिशन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इन सब की, इन्होंने जो इतने साल मेहनत की है 5 ईयर्स, उसका इसको पैसा देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, पैसा। क्योंकि ये इस पैसे को ही, इस ब्रांड वैल्यू को ही, इस लोकेशन को, इसी नेम का पैसा, इसी रेपुटेशन का पैसे को अपन क्या बोलेंगे, गुडविल। गुडविल क्या हो गई फिर बच्चों, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, लोकेशन, ब्रांड, जो भी वैल्यू मिल रही है इससे आपको, इन्होंने इतने साल 5 ईयर मेहनत की है, इसके बदले में जो मॉनेटरी टर्म्स से, उसको अपन क्या बोलेंगे, गुडविल। तो देखना मीनिंग पे आते हैं हम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेल इस्टेब्लिशमेंट बिजनेस, अभी जो मैंने बताया था, वेल इस्टेब्लिश बिजनेस डेवलप क्या कर लेता है, एडवांटेज ऑफ गुड नेम, उसकी गुड अच्छा नेम हो जाता है, उसकी रेपुटेशन हो जाती है, उस बिजनेस के वाइड कनेक्शन हो जाते हैं। इससे बिजनेस क्या कर लेता है, मोर अर्निंग प्रॉफिट कर लेता है एज कंपेयर टू न्यूली बिजनेस सेटअप। अगर कोई पुराना बिजनेस है और एक कोई न्यू बिजनेस है, तो पुराने को क्या एडवांटेज होगा, ब्रांड नेम का, रेपुटेशन का, बिजनेस के कनेक्शन का, ये
इससे तो ज़्यादा ही एडवांटेज होगा ना इसको। तो इसी की इसको ही अपन मॉनेटरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, नोन एज ए गुडविल। तो आपको बच्चों समझ में आ गया होगा गुडविल की डेफिनेशन। अब हम पढ़ते हैं गुडविल और कौन सी एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फैक्टर अफेक्टिंग द गुडविल। गुडविल ये जो मैंने बताई थी आपका प्रॉफिट होता है, किससे अफेक्ट होती है। तो देखो गुडविल जो है ये फैक्टर रहेंगे जो गुडविल को अफेक्ट करेंगे। गुडविल का अफेक्ट का मतलब क्या होता है, मान लो गुडविल को या तो कम करेंगे या गुडविल को बढ़ाएंगे, या तो गुडविल डिक्रीज होगी इनसे या इंक्रीज होगी। नेचर ऑफ द बिजनेस, अब बात सुनो, बिजनेस का नेचर कैसा है उससे भी गुडविल क्या होती है, अफेक्ट होती है। कैसे होती है, अगर आपके बिजनेस के प्रोडक्ट की क्या रहती है, हाई डिमांड रहती है। कैसी रहती है डिमांड, हाई डिमांड रहती है, तो इससे क्या होगी, आपकी गुडविल इंक्रीज होगी, क्योंकि हाई प्रोडक्ट डिमांड से आपका अर्निंग प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ेगी। अर्निंग प्रॉफिट कैपेसिटी बढ़ेगी, इट मीन्स आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, रेपुटेशन बढ़ेगी, तो इससे अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो रही है, गुडविल इंक्रीज हो रही है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कम हो रही है, तो जस्ट ऑपोजिट गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बिजनेस का नेचर कैसा है उससे भी डिपेंड करता है हमारी गुडविल। सेकंड अफेक्ट क्या करता है, बिजनेस की लोकेशन। मान लो आपको सेंट्रल लोकेशन मिली हुई है, कैसी लोकेशन है आपकी, बिजनेस की लोकेशन है सेंट्रल। सेंट्रल में ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, किसका ट्रैफिक की बात हो रही है यहाँ, कस्टमर्स की। अगर कस्टमर का ट्रैफिक सेंट्रल की वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इससे आपकी प्रोडक्ट का अल्टीमेटली क्या होगी, सेल होगी, सेल इंक्रीज होगी। सेल इंक्रीज से क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट कैपेसिटी भी आपकी बढ़ेगी, रेपुटेशन भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली गुडविल अफेक्ट होगी। अगर जस्ट इसकी ऑपोजिट की बात करें तो इससे गुडविल डिक्रीज भी हो सकती है। अगर आपका बिजनेस कहीं रूरल एरिया में है या कहीं सेंट्रल लोकेशन में ना होकर कहीं और है, तो बिजनेस की लोकेशन से भी क्या होती है, हमारी गुडविल अफेक्ट होती है। थर्ड हमारा क्या है, आपके मैनेजमेंट कैसे है। मैनेजमेंट अगर कॉस्ट इफिशिएंट है, यानी कि मैनेजमेंट कैसा है, कॉस्ट एफिशिएंट, यानी कि कॉस्ट को बहुत ही कम कर रहे हैं, ठीक है ना, और प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। मैनेजमेंट के ऊपर ही तो डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस को किस टाइप से चला रहे हैं। अब आपकी मान लो भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और मैनेजमेंट इतने एफिशिएंट नहीं है, तो आपकी गुडविल अफेक्ट होगी कि नहीं होगी, अल्टीमेटली सेल कम हो जाएगी, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, इससे गुडविल अफेक्ट होती है। तो थर्ड हमने क्या पढ़ा, इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखो फर्स्ट कौन सा था बच्चों, फर्स्ट था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड क्या है लोकेशन, थर्ड क्या है इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ कंडीशन कैसे आ रही है, मार्केट की सिचुएशन कैसी है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, एक मार्केट होता है मोनोपोली, ओलिगोपोली, कंपटीशन मार्केट। अगर मार्केट कैसा है, मोनोपोली है, यानी कि आप ही केवल एक सेलर हो, आप क्या हो, एक ही सेलर है मार्केट में, यानी कि अगर मार्केट में केवल एक ही सेलर है और कोई सेलर है ही नहीं, तो उस मार्केट को अपन क्या बोलते हैं, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट में हमेशा बिजनेस की क्या होती है, सेल ज़्यादा होती है, क्योंकि एक ही वो सेलर होता है और ख़रीदने वाले बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बायर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से उसकी सेल बढ़ती है, सेल से उसका बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, उसकी रेपुटेशन बढ़ती है। इट मीन्स मार्केट सिचुएशन अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। स्पेशल एडवांटेज, यानी कि आपके बिजनेस को कैसा एडवांटेज स्पेशल मिला है, यानी कि कुछ लाइसेंस मिला हुआ है, जैसे आपको मान लो भाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का क्या मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है कि आप इस एरिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई करोगे। इट मीन्स आपको स्पेशल एडवांटेज है किसी दूसरे कंसर्न बिजनेस से, इससे क्या होगा, आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। और यही सारे हमारे फैक्टर्स कौन से हैं जिससे गुडविल अफेक्टेड होगी। तो
आपसे अगर पूछे विच आर द फॉलोइंग अफेक्टिंग द फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द गुडविल, नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन, इफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, मार्केट की सिचुएशन कैसी है और स्पेशल एडवांटेज कौन सा है, ठीक है ना। तो आप इसको बहुत अच्छे से करना, ये थ्योरेटिकल में काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर वैल्यूशन, यानी कि वैल्यूशन की हमारी नीड क्या है, क्यों हम वैल्यू निकाल रहे हैं गुडविल की, यानी कि कब कब हम निकालेंगे गुडविल की वैल्यू। देखो अगर कोई पार्टनर एडमिशन हो रहा है तो हम गुडविल की वैल्यूशन निकालेंगे, रिटायरमेंट भी निकालेंगे, अगर कोई पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है, डेथ हो रही है तो भी हम गुडविल की वैल्यूशन निकालेंगे, अगर फर्म सेल कर रहे हैं हम किसी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग द सेल्स ऑफ बिजनेस एज गोइंग टू कंसर्न, यानी कि अगर बिजनेस का क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, सेल कर रहे हैं बिजनेस को किसी कंपनी को, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारी पार्टनरशिप फर्म सेल हो रही है कंपनी को, तो ये भी हमारा गुडविल की वैल्यूशन होगी। अगर दो फर्म एक साथ मिल रही है, मर्ज हो रही है, अमालगमेशन हो रही है, उसको भी हम क्या करेंगे, वैल्यूशन करेंगे गुडविल की। तो आपको बस इतना ही। और क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो ABC पार्टनर थे, इनका रेशियो था 3:1, इनका न्यू ये ओल्ड रेशियो है, इनका न्यू रेशियो मान लो हो जाता है 1:1:1। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो भी हम किसकी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन किसकी होगी, गुडविल की। तो गुडविल की नीड्स क्या है वैल्यूशन की, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन ऑफ फर्म, सेल ऑफ फर्म टू द कंपनी, यानी डिसोल्यूशन फॉर द सेल ऑफ द फर्म, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको लर्न करने हैं। नीड्स क्या है वैल्यूशन की, आप खुद सोचो क्यों वैल्यूशन कर रहे हैं, कब कब जरूरत पड़ेगी वैल्यूशन की, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, अमालगमेशन, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, गुडविल की हमने मीनिंग पढ़ ली अभी तक, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे वो हमने पढ़ लिए, और नीड्स क्या हैं, क्यों वैल्यूशन करते हैं हम, 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। और थ्योरेटिकल में आपसे इससे ज़्यादा गुडविल के बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। अब हमारे नेक्स्ट जो हम क्लास लेंगे, जब हम क्लास लेंगे तो हम पढ़ेंगे गुडविल के वैल्यूशन के मेथड्स, ठीक है ना। तब तक आप क्या कीजिए, इस क्लास को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और जो आपने अगर रेशियो नहीं किया है न्यू रेशियो निकालना, तो न्यू रेशियो निकालना ज़रूर सीखें। न्यू रेशियो आप सीखिए, जिससे आपको क्या होगा, सैक्रिफाइस रेशियो भी कैलकुलेशन में आए। सैक्रिफाइस रेशियो के थ्रू हम क्या निकालेंगे, हमारा गुडविल, क्योंकि गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है।